हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी सांसद दिल्ली के भारत मंडपम पहुंच गए हैं। आज दिल्ली के भारत मंडपम से तिरंगा बाइक रैली जो है वो निकाली जा रही है और आप तस्वीरों में देखिए कैसे जो सांसद हैं वो अब तिरंगा बाइक रैली लेकर यहाँ से निकल चुके हैं और सभी के हाथों में झंडे हैं। बीएसएफ के जवान जो है वो यहाँ मौजूद हैं, एनएसजी के जो कमांडो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। सांसद जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ से निकल रहे हैं और पिछले 4 सालों से लगातार इस तरह की जो यात्रा है, तिरंगा बाइक रैली है, वो निकाली जा रही है और धीरे धीरे सभी सांसद यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं और ये सांसद जो है यहाँ दिल्ली के इंडिया गेट पहुंचेंगे और वहां जाने के बाद ये यात्रा का जो है समापन होगा। पिछले 4 सालों से लगातार जो है ये यात्रा निकाली जा रही है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये जो बाइक रैली है वो इस वक्त निकाली जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो दिल्ली के सांसद हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के सभी सांसदों के साथ साथ मंत्रीगण भी इस तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस तरह की जो यात्रा है पूरे देश भर में निकाली जा रही है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस तरह की जो यात्राएं हैं वो निकाली जा रही है। आप देखिए कैसे जो जितेंद्र सिंह है, रेखा गुप्ता है, किरण रिजिजू है, मनोज तिवारी है, वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से संदेश जो है वो दिया जा रहा है कि भारत एकजुट है और तिरंगा जब हाथ में कोई भी भारतीय पकड़ता है तो एक गौरव का जो क्षण है वो महसूस करता है और इसी तिरंगा रैली के लिए सभी सांसदों को न्योता जो है वो संस्कृति मंत्रालय की तरफ से दिया गया है और धीरे धीरे सांसद जो है वो अब यहाँ से निकलते हुए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की तरफ जाएंगे और वहां जाकर इस तिरंगा बाइक रैली का समापन होगा। जगदम्बिका पाल हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी सांसद। कैसा महसूस कर रहे हैं आज तिरंगा बाइक रैली निकाली? लग रहा आजादी का उत्सव है। जिस तरह से 15 अगस्त 1947 में जो दीवानगी रही होगी और इस तिरंगे यात्रा में जिस तरह का जोश, जिस तरह का उत्साह और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद निश्चित तौर से देश की एकता और अखंडता के लिए प्रतीक है। आप भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब देखिए इतनी सुबह ऊर्जा लग रही है कि कम से कम ये तिरंगा यात्रा जो आज दिल्ली से शुरू हो रही है ये देश के कोने कोने में हर व्यक्ति 15 अगस्त 16 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालेगा तो निश्चित तौर से देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी। निश्चित तौर से देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी, ऐसा कहना है सांसदों का जो यहाँ पर इस तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। सभी के हाथों में तिरंगा है और इस तिरंगा के माध्यम से एक मैसेज जो है वो ये दिया जा रहा है कि पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है। तिरंगे का जो मैसेज है वो पूरे देश में जो है वो अब यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा ले रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकली है उसी श्रृंखला में आज नई दिल्ली में भी सभी सांसदों और सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ निकाली गई। बड़ा गर्व महसूस होता है अपनी आजादी को याद करना, अपने वीर जवानों को याद करना, उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया उनको याद करना और आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए जीना चाहिए और देश को 2047 में विश्व गुरु बने वैसे के लिए आज हम प्रण लेते हैं। सभी गौरवान्वित हैं और सभी के हाथों में जो तिरंगे हैं उसको देखकर कहीं न कहीं जो अनुभूति है वो अलग ही तरह की होती है। बांसुरी स्वराज यहाँ पर है। मैम, हाउ यू फीलिंग, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? इलेटेड। तिरंगा हमारी आन बान और शान है और इस बार की तिरंगा यात्रा में और ज्यादा आपको उत्साह देखने को मिलेगा क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर में सफलता पाई है उसने युवाओं के मन में और ज्यादा जोश भर दिया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर, हाथ में तिरंगा है, क्या मन में भाव है? ये देश की एकता, देश की अखंडता का प्रतीक है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी, उन्हीं का आइडिया था। ये 4था साल है कंसेक्यूटिव जब हम ये दिवस मना रहे हैं तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे इस तरह की यात्रा की जाए जिसमें
सब में एक राष्ट्रवाद का भी भाव जागता है और साथ में एक डोर में बंधने का काम होता है। कश्मीर में भी देख रहे हैं ऐसी यात्राएं निकल रही है जहां पर कभी तिरंगे की बात भी नहीं रहती और आज कैसे लाल चौक में झंडा लगाना एक बहुत बड़ा जुर्रत का काम कहा जाता था। उसके लिए बड़ा अभियान चलाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार अभियान चलाया। एक बार तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए झंडा चलाने और बड़ी जद्दोजहद के बाद आज वहां स्वयं स्पॉन्टेनियस घर घर तिरंगा लहरा रहा है। कैसी जो तिरंगा है अपने हाथ में लेकर मंत्रीगण हो, सांसदगण हो, सब जो है वो निकल चुके हैं और दिल्ली का जो इंडिया गेट है वहां पर जाकर ये जो तिरंगा यात्रा है वो समाप्त होगी और धीरे धीरे हाथों में तिरंगा लिए सांसदगण यहाँ से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान जो पिछले 4 सालों से लगातार जो है चल रहा है उसके तहत ये यात्रा निकल रही है। पवित्रा जी के हाथ में भी तिरंगा है। सर, हाउ आर यू फीलिंग? कैसे It's a matter of always pride to hold this Tiranga. So we are celebrating, we are on the march of bike rally, Har Ghar Tiranga. So it's a really matter of pride to hold this Tiranga always. आप असम से आते हैं, जितने दूर राज्य से यहाँ तक आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं तिरंगा यात्रा निकाली जाती है पूरे देश में। असम में भी हर घर तिरंगा लहराया गया है। असम में भी 28-29 हजार ग्राम है और शहर है। सभी शहर में, सभी गांव में आज से लेके पूरा महीना भर आज हर घर तिरंगा लहराएंगे गर्व से। और इसीलिए हम सभी बोलते हैं भारत माता की जय। माता की जय। हाथ में तिरंगा, मन में क्या भाव? वही है, माँ भारती के लिए हम तैयार है कुछ भी करने के लिए। माँ भारती के लिए हम हैं, माँ भारती के लिए हम रहेंगे। माँ भारती के लिए हम रहेंगे। और धीरे धीरे जो यात्रा है वो यहाँ से आगे बढ़ती हुई और सबसे खूबसूरत बात आज इस तिरंगा यात्रा में देखने को मिल रही है कि इस यात्रा में जो जवान हैं बीएसएफ के, एनएसजी के, वो जवान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और यात्रा आगे बढ़ रही है। रेखा शर्मा, हम सुबह आप आई हैं यहाँ पर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत अच्छा, यह भारत की निशानी है हमारा तिरंगा और इसको सारे घर घर तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है और वही हम कर रहे हैं। पूरे देश में हम इस तरह की यात्राएं देखने निकलती हैं। देखिए, भारत को जोड़ने का और भारतवासियों में देश प्रेम का भरने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा और पिछले कई सालों से हम ये करते आ रहे हैं। सबके जवान भी इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। कैसा इस वक्त आपके मन में भाव क्या आ रहा है? देश प्रेम का सबसे बड़ा, मैं वैसे ही फौजी की बीवी हूँ और फौज को देखकर वैसे ही मैं अपने आसपास खुश रहती हूँ। फौज को देखकर जो है खुश रहती हूँ और इस तरह का भाव सभी जो सांसद यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए निकल रहे हैं उनके मन में। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं तिरंगा यात्रा में? बहुत उत्साहजनक वातावरण है। देशभक्ति का ज्वार जो है हर दिल में धधक रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में, एक धागे में भारत बंधा हुआ है और जब ये तिरंगा यात्रा निकलती है तब उस वक्त आपके मन में क्या भाव होता है? इस दृश्य को देखकर देशभक्ति की जो ज्वार है हर दिल में कितना ज्यादा तेजी से हर व्यक्ति को उत्साहित कर रहा है और सबको एक दूसरे से को एक सूत्र में जोड़ रहा है। इसी का जो है आज जो है प्रदर्शन हो रहा है इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से। तिरंगा यात्रा आगे बढ़ती हुई और सभी सांसद जो हैं इसमें हिस्सा लेते हुए, साथ साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा जो दिल्ली के भारत मंडपम से शुरू हो गई है वो अब यहाँ से बढ़ती हुई इंडिया गेट की तरफ जाएगी। हालांकि बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन इससे सांसदों को, मंत्रियों को किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो भी यहाँ पर आई हैं और वो भी दरअसल इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने जा रही है। मैम, क्या तो फिलहाल तो अभी वो अभी स्टेज पे नहीं, नीचे आएंगी तो उनसे जरूर बात करेंगी, लेकिन स्टेज से जरूर तिरंगा लहराकर जो है वो देशवासियों को तिरंगे की भावना से ओतप्रोत करा रही हैं, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करा रही हैं और बता रही हैं कि कैसे घर घर तिरंगा के अभियान के तहत पूरे देश में इसी तरह की तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और साथ साथ दिल्ली के कई कोनों में भी इस तरह की यात्राएं जो हैं वो चल रही हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मैं पीयूष मिश्रा, आज तक।